सोचिए, साल 2025 मई का महीना, दो पड़ोसी देश, दोनों के पास परमाणु हथियार और वो सिर्फ 4 दिनों के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। ये एक ऐसा टकराव था जिसने सच में पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। तो सवाल ये उठता है कि हुआ क्या था? कैसे एक आतंकवादी हमला सिर्फ 4 दिनों के अंदर अंदर दो न्यूक्लियर पावर्स को एक बड़े युद्ध के बिल्कुल कगार पर ले आया? चलिए इस तेज और बेहद तनाव भरे घटनाक्रम को समझते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक चिंगारी से हुई। इस पूरे संघर्ष का जो पहला फेज था वो एक जानलेवा हमले और फिर उसके जवाब में हुई मिलिट्री एक्शन पर टिका हुआ था। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल से। पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है जिसमें 26 आम नागरिकों की जान चली जाती है। इसके कुछ ही हफ्तों बाद 7 मई की सुबह भारत इसकी जवाबी कार्रवाई करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी शाम पाकिस्तान भी सरहद पार से जबरदस्त गोलाबारी करके जवाब देता है। भारत ने जो ये पहली कार्रवाई की थी ना, उसे कोड नेम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और ऑफिशियली इसका मकसद ये बताया गया कि पहलगाम हमले के लिए जो भी आतंकवादी गुट जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान में उनके ठिकानों को तबाह करना है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच आता है, क्योंकि पहले दिन से ही दोनों देशों के दावों में जमीन आसमान का फर्क था। भारत कह रहा था कि हमने सिर्फ 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और आम लोगों को पूरी तरह से बचाया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का आरोप था कि ये हमले तो नागरिक इलाकों और यहाँ तक कि मस्जिदों पर हुए हैं, जिसमें आम लोगों की जान गई है। अब जमीन का ये तनाव बहुत तेजी से आसमान तक पहुंच गया और जो हुआ उसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सबसे बड़ी हवाई लड़ाइयों में से एक कहा जाता है। अब बस इस बात का अंदाजा लगाइए, 7 मई को जो पहली हवाई झड़प हुई उसमें 114 से ज्यादा फाइटर जेट्स शामिल थे। मतलब ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये एक प्रॉपर हवाई जंग थी। फाइटर जेट्स की लड़ाई के बाद इस जंग ने एक बिल्कुल नया, एक मॉडर्न मोड़ लिया। इसे बाद में इतिहास का पहला ड्रोन वॉर कहा गया। जैसा कि बीबीसी न्यूज ने उस वक्त लिखा था, ये सिर्फ कोई ड्रोन वॉर नहीं थी, ये थी परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच पहली ड्रोन वॉर। और ये लाइन अपने आप में मॉडर्न वॉरफेयर की एक बहुत खतरनाक हकीकत को सामने ला रही थी। ड्रोन वॉर के साथ ही शुरू हुआ इल्जामों का एक नया दौर। 8 मई को भारत ने कहा कि पाकिस्तान हमारे शहरों पर, अमृतसर जैसे शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहा है। पाकिस्तान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और उल्टा इसे भारत का ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता दिया। मतलब एक ऐसा हमला जो भारत ने खुद पर किया हो ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। अब जरा आंकड़ों की इस लड़ाई को देखिए। पाकिस्तान ने दावा किया कि 9 मई तक उसने भारत के 77 ड्रोन मार गिराए हैं, जिसमें 25 खतरनाक कामिकाजे ड्रोन भी शामिल थे। दूसरी तरफ भारत ने सिर्फ एक ड्रोन के गिराए जाने की बात कबूली। फर्क देख रहे हैं, 77 और 1। इसी ड्रोन वॉर के बीच भारत ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उसने दावा किया कि पहली बार लड़ाई में अपने सबसे आधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। अब ये वो डिफेंस सिस्टम है जिसे दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स में गिना जाता है, और इसका असली लड़ाई में पहली बार इस्तेमाल होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी। और फिर इस टकराव का सबसे खतरनाक मोड़ आया। अब लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रही, अब दोनों देशों ने एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एयरबेस पर सीधे हमले करने शुरू कर दिए। 10 मई का दिन इस 4 दिन की लड़ाई का सबसे टेंशन भरा दिन था, क्योंकि अब प्रॉक्सी टारगेट्स की बात नहीं थी। अब दोनों तरफ से एक दूसरे के मेन मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाया जा रहा था। भारत ने बाकायदा अपने टारगेट्स की लिस्ट जारी की। इसमें पाकिस्तान के कई बड़े एयरबेस जैसे नूर खान, राफिकी, मुरीद और रहीम यार खान एयरपोर्ट शामिल थे। साथ ही कई रडार और दूसरे मिलिट्री ठिकाने भी। मतलब ये वो जगहें थीं जो पाकिस्तानी एयरफोर्स की बैकबोन मानी जाती हैं। अब जाहिर है पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा, उसने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की और अपने टारगेट्स बताएं। उनकी लिस्ट में भारत के उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और सिरसा जैसे बड़े एयरबेस और 22 दूसरे मिलिट्री ठिकाने शामिल थे। ये भारत के हमलों का एकदम सीधा जवाब था। पाकिस्तान ने अपनी इस जवाबी कार्रवाई को एक बहुत पावरफुल नाम दिया, ऑपरेशन बुनियान मरसूस। ये नाम कुरान की एक आयत से लिया गया है और इसका मतलब होता है एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ा ना जा सके, मतलब अनब्रेकेबल वॉल। अब जब दुनिया को एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा साफ साफ दिखने लगा,
तब जाके इस खतरनाक टकराव को रोका गया और एक बहुत ही नाजुक सीज फायर यानी युद्ध विराम लागू हुआ। एक परमाणु युद्ध का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अमेरिका को फौरन बीच बचाव करना पड़ा। बहुत ज्यादा डिप्लोमैटिक प्रेशर के बाद 10 मई को ही दोनों देश सीज फायर के लिए मान गए। लेकिन इस 4 दिन की लड़ाई की एक इंसानी कीमत भी थी। भारत की तरफ से कुल 29 लोगों की जान गई, जिसमें 21 आम नागरिक थे और 8 सैनिक। वहीं पाकिस्तान ने जो आंकड़े दिए उनके मुताबिक 53 लोगों की जान गई, इसमें 40 आम नागरिक और 13 सैनिक शामिल थे। तो फिर आखिर में सवाल यही उठता है कि इस जंग में जीता कौन? और सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस पर पूरी तरह बटे हुए थे। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ये एक ड्रॉ से थोड़ा ज्यादा था, तो वहीं स्मॉल वॉर्स जर्नल ने लिखा कि भारत को साफ तौर पर मिलिट्री फायदा हुआ। और इसके बिल्कुल उलट यूएस चाइना सिक्योरिटी रिव्यू का मानना था कि पाकिस्तान की फौज ने भारत पर सैन्य कामयाबी हासिल की। इस लड़ाई में दोनों तरफ से नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया और दोनों ने ही अपनी अपनी जीत का ऐलान भी कर दिया। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इन 4 दिनों के बाद इस इलाके में आने वाले वक्त में एक और जंग का खतरा बढ़ा है या घटा है? ये सोचने वाली बात है।